नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। खुदरा महंगाई को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो सही साबित हुई। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 5.69% हो गई। यह आरबीआई की ऊपरी सीमा के करीब पहुंच गई है। नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 5.55% थी। भारत के साथ अमेरिका में भी महंगाई दर बढ़ी है। इससे ये संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंकों के लिए महंगाई दर को नियंत्रण में रखने के लिए अभी और लड़ाई लड़नी होगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ईपीएफओ के देश भर में फैले 110 कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। पेंशनर ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। अभी ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। न्यूनतम मासिक पेंशन में आखिरी बार सितंबर 2014 में संशोधन किया गया था। देश भर में करीब 78 लाख पेंशनर ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं। महंगाई के इस दौर में ईपीएफओ की पेंशन बहुत कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल की तरह एथेनॉल भी बिकेगा। इंडियन ऑयल ने देश भर में 300 एथेनॉल पंप खोलने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। ऐसे में एथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ने से पर्यावरण और विदेशी मुद्रा दोनों की बचत होगी। सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेशकों को शामिल करने के नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट जारी कर किसी भी तरह के निवेशक से धन जुटाने की अनुमति दी गई है। निवेशकों को एआईएफ का हिस्सा बनाते समय फंड मैनेजर को ये सुनिश्चित करना होगा कि निवेशक या उसके मालिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में न रखा जाए। इसके अलावा निवेशक एफएटीएफ के ब्लैक लिस्टेड देश का निवासी नहीं होना चाहिए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित होगा। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार के बाद में पूर्ण बजट को पेश किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। 2019 में लोकसभा चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान हुआ था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 5.89 अरब डॉलर घटकर 617 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक के अनुसार इस वित्त वर्ष में अब तक मुद्रा भंडार में 55.72 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। मुद्रा भंडार 29 दिसंबर को समाप्त पिछले सप्ताह में 2.76 अरब डॉलर बढ़कर 623.2 अरब डॉलर हो गया था। ये वित्त वर्ष में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। उससे पहले सप्ताह में भंडार 4.47 अरब डॉलर बढ़कर 620.44 अरब डॉलर हो गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 83.9 करोड़ डॉलर घटकर 47.48 अरब डॉलर हो गया। भीम ऐप का इस्तेमाल करने वालों का फायदा होगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का भुगतान भीम ऐप से करना फायदेमंद होगा, क्योंकि भीम ऐप ने ग्राहकों के लिए कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। भीम ऐप पर कैशबैक ऑफर की शुरुआत 15 जनवरी 2024 से होगी और ये ऑफर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। 100 रुपये के न्यूनतम भुगतान पर कैशबैक दिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भुगतान पर प्रति ग्राहक अधिकतम 150 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। कैशबैक ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को ऐप का लेटेस्ट वर्जन भीम 3.7 या उससे ऊपर का वर्जन डाउनलोड करना होगा। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को *401# डायल करने से मना किया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को आगाह करते हुए कहा है कि जालसाज टेलीकॉम कंपनी का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या फिर तकनीकी सहायता कर्मचारी बनकर ग्राहकों को कॉल करते हैं। सिम कार्ड में कोई समस्या या नेटवर्क में खराबी की बात कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए एक स्पेशल कोड *401# डायल करने के बाद मोबाइल नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। ऐसा करते ही ग्राहक के मोबाइल नंबर पर बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग शुरू हो जाती है। जालसाज इस इनकमिंग कॉल का उपयोग धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 2024 कार्यक्रम शुरू किया है।
ये युवा इंजीनियर्स के लिए कंपनी में एक प्रवेश स्तर का भर्ती अभियान है। कंपनी इसके जरिए पेट्रो रसायन से लेकर नई ऊर्जा तक सभी व्यवसायों में ग्रेजुएट इंजीनियर्स को नियुक्त करेगी। इस साल आवेदन प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन की गई है। इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 19 जनवरी है। कई चरणों के बाद चयन प्रक्रिया मार्च अंत तक पूरी होगी। AICTE अप्रूव्ड संस्थानों के केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन विषय के 2024 बैच के BTech और BE ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की सभी बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।